नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में आ रहे बदलाव की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पता नहीं क्या किया है, शैतान वेद वाक्य बोल रहे हैं। मेरा मतलब किसी को शैतान बताना नहीं है, ये एक उपमा है सिर्फ, कि जो कल तक राम का नाम लेने से हिचकिचाते थे, राम मंदिर को पर बात करना भी सांप्रदायिकता समझते थे, जो ये मानकर चलते थे कि अयोध्या में जो विवादित ढांचा है वो बाबरी मस्जिद है और उसकी रक्षा होना चाहिए, उसके लिए खून बहाने को तैयार थे, वो राम मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव आया है। और ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। तो आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और ख़ास तौर से बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है, जो इस समय उनकी सोच चल रही है, जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, उन पर। अभी कल जो है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक सम्मेलन हुआ। सतीश चंद्र मिश्रा जो बहुजन समाज पार्टी के नंबर 2 के नेता हैं, उन्होंने आयोजित किया। पहले इसका नाम दिया गया था ब्राह्मण सम्मेलन। कहा गया था कि मायावती फिर से जो है ये ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करना चाहती हैं। बड़ी अच्छी बात है। उनको लगा कि 2007 से पहले इस तरह के सम्मेलन किए थे उन्होंने अलग अलग जातियों के, इसलिए वो सत्ता में आ गई थी, अब फिर आ सकती हैं। वो ये बात भूल जा रही हैं, या जो भी जिसने भी उनको ये सलाह दी है वो भूल जा रही हैं 2007 में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थीं। 2007 में 2003 से 2007 के बीच में मुलायम सिंह यादव का समाजवादी पार्टी का जो गुंडा राज चला था, उससे लोग आजिज आ चुके थे। किसी भी हालत में और हर हालत में छुटकारा चाहते थे, और विकल्प के रूप में उन्हें भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और ज़्यादा खराब थी। वहाँ इतने झगड़े थे। उस समय मुख्यमंत्री पद के इतने दावेदार, इतने उम्मीदवार थे, शायद उतने अच्छे उम्मीदवार भी विधानसभा चुनाव के लिए नहीं थे। तो इसलिए मायावती को और उनके पिछले कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर उन्होंने जिस तरह से काम किया था, वो कारण था उनके जीतने का। किसी ये जातीय सम्मेलन के कारण नहीं। दूसरा कारण, बड़ा कारण जो था, वो जो बहुजन समाज की बात करते करते जो तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार वाली पार्टी थी, वो बहुजन समाज से सर्व समाज की बात करने लगी, सर्वजन की बात करने लगी। तो लोगों को लगा कि एक मौका देना चाहिए। आज वो परिस्थितियां नहीं हैं। तो अयोध्या से कार्यक्रम की शुरुआत हो, और बहुजन समाज पार्टी की, जिसको मुसलमान वोट भी चाहिए, जो सेक्युलर भी है, तो ये थोड़ा आश्चर्य तो लगता है। और वहाँ सम्मेलन जो हुआ वो पहले घोषणा की गई थी, जैसा मैंने बताया, कि ये ब्राह्मण सम्मेलन होगा। वहाँ भाषण में अपने बताया सतीश मिश्रा ने कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी कहाँ की है, किस तरह से ये उनका परिवार है, और ये बताया। लेकिन मंच पर जो कुछ था, गेरुआ वस्त्र में साधु संत बैठे हुए हैं, वेद मंत्रों के साथ, मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अगर आपको चेहरा न दिखाई देता बहुजन समाज पार्टी के नेता का, और ऐसे वीडियो दिखाया जाता है या फोटो दिखाई जाती, तो आपको लगता है ये बीजेपी या वीएचपी के किसी कार्यक्रम की फोटो है। ये परिवर्तन मोदी और योगी उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं। आज देश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक अपने को सीमित रख रहा हूँ। तो ये परिवर्तन। अब दूसरी बात आप देखिए कि लगा कि ये ब्राह्मण समाज का सम्मेलन कर रहे हैं तो जातिवाद का आरोप न लग जाए, कहीं कोई अदालत में न चला जाए। तो उस डर से, वो बहुत अच्छे वकील भी हैं सतीश चंद्र मिश्रा, तो जानते हैं इन सब चीज़ों का महत्व। उसका नाम बदल दिया गया और उसका नाम रखा गया प्रबुद्ध वर्ग सम्मान संवाद सुरक्षा विचार गोष्ठी। अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो बसपा ऐसा मानने लगी है कि सिर्फ ब्राह्मण जो है वो प्रबुद्ध है। दूसरी बात, दलितों में कोई प्रबुद्ध नहीं होता। उनसे संवाद की, उनके सम्मान की, उनकी सुरक्षा की बात नहीं होनी चाहिए।
भूल रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो भूल जाएं तो समझ में आता है। लेकिन मायावती इसे कैसे भूल सकती हैं कि 206 सीटें उन्हें जो 2007 में मिली थी, 2012 में घटकर वो 84-85 सीटों पर आ गई। वो इसी वजह से हुआ कि उन्होंने दलितों की उपेक्षा की। दलितों को उम्मीद थी, दलित वर्ग जो जब से पार्टी बनी तब से उनके साथ था, उसको उम्मीद थी कि अब पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, कोई गठबंधन का कोई दबाव नहीं है, तो अब हमारे हित के काम, हमारे जो सामाजिक न्याय की बात करती रही हैं बहन जी, उस मामले में कुछ करेंगी। लेकिन बहन जी ने सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ मूर्तियां बनवाने के अलावा और कुछ नहीं किया। उनकी सरकार भ्रष्टाचार के लिए इतना बदनाम हो गई कि उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। तो वो वहाँ से निकलकर, अब देखिए ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मैं अयोध्या आंदोलन शुरू हुआ, रथ यात्रा शुरू हुई और उसके बाद जो कुछ हुआ 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी 2015 की बात कर रहा हूँ, जब मायावती ने ये बयान दिया था कि विवादित ढांचा जो अयोध्या में था वो बाबरी मस्जिद थी और बीजेपी और कांग्रेस ने साजिश करके उसे गिरा दिया। अब आप सुनिए क्या कह रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा और बहुजन समाज पार्टी। वो कह रहे हैं भगवान राम का भव्य मंदिर हम बनवाएंगे, बीजेपी तो सिर्फ नाटक कर रही है, नहीं बनवाएगी, हम बनवाएंगे। अरे भाई तौबा तौबा कीजिए, आपके सेकुलरिज्म का क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं? बाबरी मस्जिद पर राम मंदिर बनवाएंगे तो फिर आपके सेकुलरिज्म का झंडा कौन उठाएगा? तो ये परिवर्तन कोई आसान परिवर्तन नहीं है, ये कोई रातों रात होने वाला परिवर्तन नहीं है। ये जो जन दबाव है उसका असर है। ये जो मोदी योगी ने जिस तरह की राजनीति की जो दिशा मोड़ी है उसका असर है। अब बात थोड़ी सी समाजवादी पार्टी की भी कर लें। समाजवादी पार्टी का इतिहास आपको पता है। कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले, उनकी हत्या करवाने वाले मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को आज भी इस बात पर अफसोस नहीं है कि उन्होंने गोली चलवाई और कार सेवकों की हत्या की। उन्होंने उसको अभी कुछ दिन पहले ही जस्टिफाई किया है, कहा कि वो बहुत ज़रूरी था। मुसलमानों में विश्वास भरने के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी था। आप अंदाज़ा लगा लीजिए किस तरह की राजनीति हो रही थी। और अखिलेश यादव के बारे में अभी मैंने पिछले हफ्ते ही आपको बताया था कि किस तरह से जैसे ही कोई आतंकवाद के आरोप में कोई मुसलमान गिरफ्तार होता है, कोई जांच एजेंसी गिरफ्तार करती है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तुरंत जब सरकार थी तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की। जब सरकार में नहीं है तो घोषणा करते हैं कि सरकार आते ही ये मुकदमे वापस हो जाएंगे। वो भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली मंदिर तो हम बनवाएंगे, असली राम और कृष्ण के भक्त तो हम हैं। तो भाई उनसे एक सवाल पूछना चाहिए कि अगर आप इतने बड़े कृष्ण भक्त हैं तो क्या कृष्ण जन्मभूमि के मुक्ति के लिए आंदोलन करेंगे? क्या उस पर बीजेपी का या जो लोग भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं उसका समर्थन करेंगे? क्या ये आप कहने को तैयार है कि आपकी सरकार आई तो कृष्ण जन्मभूमि का उद्धार होगा? नहीं कह सकते। दरअसल क्या है कि मायावती और उनकी बहुजन समाज पार्टी एक टांग पर खड़ी है। एक टांग से मतलब है मेरा कि उनके पास उनका जो जनाधार जो बचा है वो केवल जाटव वोट है। दलितों की बाकी जातियों में से ज़्यादातर बीजेपी की ओर शिफ्ट कर गई, वो मोदी योगी के साथ है। और समाजवादी पार्टी का जहाँ तक सवाल है तो वो डेढ़ टांग पर खड़ी है। यादवों का समर्थन अब भी है, हालांकि लोकसभा चुनाव में पढ़े लिखे यादवों ने बीजेपी को वोट दिया था। यही वजह है कि सपा बसपा का अलायंस होने के बावजूद समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली, वो भी कम से कम 2 सीटें बीजेपी की गलती से गई। तो और दूसरा, मुसलमान का समर्थन है आधा इसलिए कह रहा हूँ कि मुसलमान वोट पूरा समाजवादी पार्टी को मिलता नहीं, लेकिन ज़्यादातर मिलता है। बहुमत में समाजवादी पार्टी को मिलता है, उसके बाद बसपा और कांग्रेस में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है।
तो समाजवादी पार्टी भी जो है राम नाम की माला जप रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए हो रहा है कि उनको लग रहा है कि हिंदू भी हिंदू की तरह सोच सकता है। 2014 देखा उन्होंने, 2017 देखा, 2019 देखा, पहले मान नहीं रहे थे। 2019 से पहले तक लग रहा था कि ये खाली वोटों का बंटवारा है जिसकी वजह से बीजेपी जीत रही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको लगता था कि और बहुत से जितने भाजपा संघ के विरोधी हैं, जितने मोदी विरोधी हैं, सबकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि एक बार सपा बसपा मिल जाए, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। उनको बार बार वो 1993 का नारा याद आता था, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हालांकि हवा में उड़ा नहीं पाए थे, लेकिन ये ठीक है कि सरकार बन गई थी उनकी। तो वो नारा उनको बार बार याद आता। उनको लगता था कि बस जैसे 2015 में बिहार में हुआ था, वैसे ही अगर सपा बसपा उत्तर प्रदेश में मिल जाए तो बीजेपी साफ हो जाएगी। हुआ इसके उल्टा। हुआ ये कि 2019 में जब सपा बसपा का अलायंस हो गया और इसमें आरएलडी भी शामिल हो गई, तब बीजेपी का वोट 7.5% बढ़ गया और उसको 49.98% वोट मिला 2019 के लोकसभा चुनाव में। इन दोनों पार्टियों को मिलाकर 38% से भी कम वोट आया। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो बार बार चुनाव में कहा जाता है कि ये अर्थमेटिक मिल जाए तो बस ये नतीजा आ जाएगा कि एक पार्टी जो सबसे मजबूत है उसके विरोध में बाकी सब इकट्ठा हो जाए तो ये बाकी दूसरी पार्टी जो है जीत जाएगी। ऐसा होता नहीं है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि राजनीति में, खासतौर से चुनाव में, अर्थमेटिक से ज़्यादा केमिस्ट्री काम करती है और उस केमिस्ट्री का नतीजा दिखाई दिया कि बीजेपी की जो है 62 सीटें अकेले आई, 2 एलआई अपना दल की आई, 64 सीटें आई 80 में से। समाजवादी पार्टी पिछले 2014 में भी 5 सीटें जीती थी, इस बार भी 5 सीटें जीती। मायावती की सीटें जरूर बढ़ गई। इस अलायंस का ये फायदा हुआ कि उनकी 2014 में 0 थी, वो 10 पे पहुंच गई। कांग्रेस 2 से 1 पर हो गई। ये दोनों पार्टियां, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, दरअसल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही। ये आपको लगातार मैं इस बात के उदाहरण, इस बात के प्रमाण जो है विधानसभा चुनाव तक देता रहूँगा कि मैं ये बात जो कह रहा हूँ उसका आधार क्या है। उसका आधार ये है कि अब इनको ये समझ में आ रहा है कि हम मिल भी जाएं तो भी बीजेपी के वोट इतने कम नहीं कर सकते कि वो हार जाए। बीजेपी ने जो बढ़त बना ली है, जनाधार की जो बढ़त बना ली है, उसको पार पाना इन दोनों पार्टियों के बस का नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इनको लग रहा है कि बीजेपी के पीछे पर आ जाओ, हिंदुत्व की बात करो। हिंदुत्व की बात करोगे तो बीजेपी का जो वोट है वो हमारी तरफ कुछ खिसक जाएगा। लेकिन भाई, हिंदुत्व की जब ए टीम मौजूद है तो बी टीम की तरफ कोई क्यों आएगा? और बी टीम के इरादे पर भी भरोसा पहले तो हो। तो आपके तो इरादे पर भरोसा नहीं है कि अगर आपको सत्ता मिल गई तो आप फिर क्या करेंगे। दरअसल समस्या यही है। ये दोनों पार्टियां बीच बीच में बैलेंस करने की कोशिश करती रहती हैं। इनको लगता है कि इस रास्ते पे आ जाओ, जिस रास्ते पे बीजेपी चली हमको भी फायदा हो जाएगा। वो वैसा होने वाला नहीं है। ये लंबे संघर्ष, लंबे कमिटमेंट और आपकी विश्वसनीयता से आता है। चुनाव से पहले अगर आप हिंदू हो जाए चाहे मुसलमान हो जाए, जो भी होने की कोशिश करें, बीजेपी चुनाव से पहले मुसलमानों को रिझाने की कोशिश करती है, कोई फायदा नहीं होता है। ये भी जो कर रहे हैं, हिंदू वोट के नाम पर इनको वोट नहीं मिलने वाला, जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा। ठीक है, वो भी हिंदू समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो हिंदू के नाम पर उनको वोट नहीं देने वाले। तो ये बात समझ लेना चाहिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को। इसलिए दोनों पार्टियों को नए सिरे से अपना अस्तित्व बचाने के लिए विचार करना पड़ेगा, या फिर कोई नई ताकत आएगी जो इन दोनों पार्टियों को हाशिए पर ढकेल देगी। तो ये इफेक्ट है मोदी और योगी की राजनीति का। 7 साल, 4 साल, ये जो बदलाव आया है उत्तर प्रदेश में, ये अभूतपूर्व बदलाव है। इसकी कल्पना आप 2014 के बाद भी 2017 से पहले नहीं कर सकते थे। बहुत मुश्किल था। लगता था कि नहीं, 2014 में चूंकि मोदी के नाम पर वोट पड़ा था, उनके लिए वोट मिल गया था, लेकिन 17 में विधानसभा में नहीं मिलेगा।
लेकिन अंतर इतना ज़्यादा हो गया है इन पार्टियों से बीजेपी का कि उसको पाटना इन दोनों पार्टियों के लिए बहुत ही कठिन काम है। तो देखते रहिए, ये राजनीति की जो स्पर्धा है, लड़ाई है, ये अगले 7-8 महीने आपको दिखाई देगी इसी तरह से। अभी आगे कई बार इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। हाँ, जाते जाते आपको बता दें, कल इतवार है और इतवार का जो है स्पेशल कार्यक्रम जो है कल टिकैत परिवार पर होगा। टिकैत परिवार की पूरी कहानी आपको बताऊंगा, उनके पिता महेंद्र सिंह टिकैत से लेकर राकेश टिकैत तक, और ये भी बताऊंगा कि क्यों राकेश टिकैत के बस का कुछ नहीं है और उनके पिता कैसे फेल हुए, कहाँ सफल हुए, इसकी भी बात बताऊंगा। ये पूरी कहानी कल दोपहर 12 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।